तो 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहती है मिसेस रिया, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहती है जिसमें 2 सिक्योरिटीज है एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का कुछ डेटा हमें गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है विच इज 15% एंड 20%। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इज रिस्क, ओके, विच इज 10% एंड 15%। द कोरिलेशन इज गिवन 0.8। पोर्टफोलियो में दोनों सिक्योरिटीज की कितनी वेटेज है वो गिवन है, इक्वल वेटेज है, तो वी विल राइट 50% एंड 50%। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, ओके। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला इज पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है एक्स का, रिटर्न ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ वाई, ठीक है। अब ये सब हमें परसेंटेज में गिवन है, तो हम इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स कितना गिवन है 15%, तो हम इसको लिखेंगे 0.15। वेट कितना गिवन है 50%, तो इसको हम लिखेंगे 0.5 प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वाई विच इज 20%, इसे लिखेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ वाई विच इज अगेन 50%, तो इसको लिखेंगे 0.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.175, और जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.5%। So this is the expected return of the portfolio which comprises of security X and security Y. Is that okay? Yes, yes. जिसमें X और Y दोनों सिक्योरिटीज हैं, हम दोनों का रिस्क कैलकुलेट करें। तो रिस्क के लिए we use the formula risk of security, risk of the portfolio which is equal to standard deviation of X square plus weight of X square plus standard deviation of Y square plus weight of Y square plus 2 standard deviation of X, weight of X, standard deviation of Y, weight of Y multiplied by correlation coefficient। अब ये जितने भी वैल्यूज हैं ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इनको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 10%, तो इसको क्या लिखेंगे 0.1। वेट ऑफ x कितना गिवन है 50%, तो इसको लिखेंगे 0.5, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना गिवन है हमें 15%, तो इसको लिखेंगे 0.15। वेट ऑफ y कितना गिवन है 0.5। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है 0.8, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपके पास हैं, इन वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, देखो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 0.1 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ x 0.5 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y 0.15 स्क्वायर, weight of y 0.5 square plus 2 standard deviation of x is 0.1, standard deviation weight of x is 0.5, standard deviation of y is 0.15, weight of y 0.5 multiplied by correlation 0.8 as us value I 0.14125 which is equal to square of the risk of portfolio। अब जब स्क्वायर से हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सामने वाले इक्वेशन, सामने वाले नंबर का इक्वेशन में जो है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा 0.118। यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दैट, कैलकुलेटर अलाउड होता है टेबल में, ठीक है। और उसके बाद इसको हम परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 11.8% रिस्क आता है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। और हमेशा याद रखो कि ये जो स्क्वायर है इसको हटाना जरूरी है, अगर हमने इसको नहीं हटाया तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, रॉन्ग आंसर है। तो स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, सामने का स्क्वायर रूट कर,
ओके